नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं आपके लिए लाया हूं धन्ना जाट भगवान के भक्त, ऐसे परम पूजनीय संत की साधना जिन्होंने बालपन पे अपने यानी 5-6 साल की उम्र पर भगवान के कर लिए साक्षात दर्शन, जिसके लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच का है, दोपहर। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, धन्ना जाट की साधना। पहले मैं धन्ना जाट का थोड़ा सा परिचय बता दूँ। धन्ना जाट कौन है? एक जाट समाज में, जाट एक जात होती है हिंदुओं में, मतलब जाट ठाकुर ही होते हैं, लेकिन एक जात का रूप दे दिया है। वैसे जाट क्षत्रिय होते हैं। तो जाट समाज में यानी एक धन्ना नाम का एक बालक था, छोटा बालक, बच्चा, 5-6 साल 7 साल का, मतलब फिक्स तो उम्र हमको नहीं मालूम उनकी। 5 साल से लेकर 7 साल तक के थे वो। धन्ना नाम था जिनका। तो एक बार त्रिलोचन पंडित जी आए और वहाँ पे रुक गए मंदिर पे। अपना पूजा पाठ करते थे, ठाकुर जी की रोज़ मतलब आरती पूजा करना, भोग लगाना सब करते थे अपना शालिग्राम का। तो धन्ना जाट देखते रहते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसा देखोगे वैसे बनोगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। जो कहावत है ना, देसी कहावत देहाती। तो बचपन पर अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए। पहले ऐसे से हमारे यहाँ कई लोग हैं, कई उदाहरण हैं, एक उदाहरण नहीं, एमएनयू का एक उदाहरण आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिन माताओं ने गर्भावस्था में ही अपने बच्चों को सब कुछ सिखा दिया। वो आज भी पद्धति है, गर्भावस्था में भी आज भी सिखाया जा सकता है बच्चों को। लेकिन सिखाओगी कैसे? जब टीवी पूरा दिन देखती रहोगी, सोओगी, टीवी देखेंगे माता पिता, तो कहाँ से सिखा पाओगी? गर्भ में तो कोई बात छोड़ो, गर्भ के बाद भी नहीं सीख पाते यहाँ तो बच्चे। अब अगर सीख ही जाएँ तो क्यों माता पिता का अनादर कराएं, तिरस्कार कराएं, अनादर कराएं? क्यों अनाथालय में छोड़ दें बच्चों को, मतलब बच्चे माता पिता को? तो यहाँ तो बच्चे बूढ़े हो जाते हैं तब भी नहीं सीख पाते। लेकिन हमारे सनातन में वो पद्धति है कि गर्भ में ही सिखा दिया जाता है बच्चों को सब कुछ। तो धन्ना जाट जाया करते थे रोजाना। जब पंडित जी चलने लगे तो पंडित जी को मतलब जाने की बात आई, तो पंडित मतलब 1-2 दिन पहले से तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान चाहिए। अब भगवान कैसे दे दें भाई? वो अपने प्राणों से ज़्यादा मानते थे ठाकुर जी को। उन्होंने भगवान तो नहीं दिए, उन्होंने भगवान तो नहीं देंगे। माता पिता ने भी मना किया कि भाई हम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो पंडित जी से ही पूजा सही रहेगी, हम क्या करेंगे भाई, हम दूर से ही प्रणाम नमस्कार कर लें भाई, बहुत खेती किसानी वाले। लेकिन बच्चा जिद्द हो गई, बालहट। तो अब गाँव वालों ने भी कहा आप क्या करोगे पंडित जी? पंडित जी ने कहा भगवान तो नहीं देंगे, तो कि फिर कोई दिमाग लगाओ जो कि बच्चा कहीं बीमार ना पड़ जाए। ज़्यादा इतना ज़्यादा रो रहा है तो बीमार भी पड़ सकता है अगर नहीं दोगे, आप चले जाओगे तो। और भाई बच्चा का हृदय पवित्र है, दोष भी लगेगा, दोष भी लग सकता है आपको भी अगर बच्चा बीमार पड़ता है या रोता है, मान लो, क्योंकि वो खाने पीना ना खाए, हमको तो भगवान ही चाहिए। तो पंडित जी ने एक दिमाग लगाया कि ठीक है, आज तो जाना नहीं है, 1-2 दिन बाद ही जाना है ना। पंडित जी एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के ले आए, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा, जैसे इतना ठाकुर जी जो शालिग्राम थे उनसे बड़ा था वो पत्थर।
नदी में से नहा के आए, काला पत्थर उठा लाए नदी में से, वो रख दिया ऊंचे पे, और सालिग्राम जो है वो नीचे रख दिए थोड़े से उस पत्थर से नीचे। और बच्चा गया रोज़ाना जैसे जाए मांगे, तो उस दिन भी गया और कहा कि आप चले जाओगे तो भगवान मुझे दे के जाओ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे तो भगवान चाहिए। और रोने लगा। तो कही अच्छा एक बात बताओ, तुम राजा भगवान लोगे कि सेवक भगवान लोगे? कि मतलब भगवान कैसे राजा? कि भगवान दो हैं यहाँ देखो, कि जो तो कि राजा कौन है? कि जो ऊंचे बैठे हैं ये राजा भगवान है, और जो नीचे बैठे हैं ये सेवक भगवान है। तो कौन सा लोगे? तो बच्चा भाई, बच्चा बुद्धि। कहते नहीं, अगर किसी से पूछा जाए राजा बनोगे कि मतलब नौकर बनोगे, तो बच्चा कहेगा राजा बनूंगा। तो उन्होंने कहा राजा भगवान लेंगे, सेवक का हम क्या करेंगे, राजा भगवान दो। और वही पंडित जी चाह रहे थे कि हमको सालिग्राम ना देना पड़े, तो वही अपने लोकल वाले यानी फर्जी वाले सालिग्राम दे दिए उस बच्चे को, और पंडित जी तो चले गए। अब उसी दिन भाई बच्चा भोजन, पंडित जी ने एक बात और कही जाने से पहले कि देखो ले तो रहे सालिग्राम, लेकिन इनको भोजन करा देना ताकि बाद आप भोजन खाया करना, मतलब पहले भोजन इनको कराया करना ताकि बाद आप खाया ना भोजन। तो कि ठीक है। अब इतना कह के वो तो चले गए। वो 5-7 साल का बच्चा तो क्या जाने बेचारा। पहले बच्चे धार्मिक और आध्यात्मिक होते थे, आज बच्चे जो है फिल्मी होते हैं 1 साल पे ही, लेकिन आध्यात्मिक धार्मिक 15-16 साल पे भी नहीं हो पाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि फिल्म ही दिखाई जाती है। गर्भावस्था में भी फिल्म देखती हैं माताएं बहनें, और बाद में भी देखती हैं। और फिर भैया दूध भी माता का नहीं मिलता है पीने को, तो बच्चे होंगे कहाँ से माता पिता के? तो भाई होंगे अल्लू मल्लू लल्लू झल्लू, जब दूध ही नहीं मिलेगा माँ का। तो भैया फिर क्या हुआ जो है, अब भोग लगाए, कहा कि भगवान खाओ भोजन करो। उसको नहीं मालूम कि भगवान, उन्होंने सोचा जैसे हम भोजन करते हैं तैसे ही भगवान करेंगे भोजन। पत्थर के तो का भोजन तो करते होंगे, तभी तो पंडित जी ने कहा कि भोजन कराना इनको। तो उसके दिमाग में बात बैठी। अब वो एक दिन पूरा हो गया भूखा, नहीं भोजन किया, बच्चे ने भी नहीं किया। भगवान पत्थर कहाँ भोजन करते, वो पत्थर के थे, अब वो भी असली सालिग्राम नहीं असली होते, तब भी भोजन कहाँ से कर लेते। तो भैया दूसरा दिन भी यही किया बच्चे ने। दूसरे दिन भी भगवान नहीं आए। तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन भी भगवान नहीं आए, बच्चा भूखा बेचारा मरा जाए। चौथा दिन हो गया, चौथे दिन बच्चे ने कहा कि भगवान मैं जानता हूँ कि तुम राजा हो, क्योंकि हमने राजा भगवान लिए हैं गुरुजी से, तो हम जानते हैं तुम राजा हो। तुम्हारे पास तो भाई खाने पीने की कमी नहीं है, हर जगह खा पी लेते होगे, और हमारी तुम रोटी नहीं खाने आ रहे हो, लेकिन तुमको हम पे दया नहीं लग रही है। हम मरे जा रहे हैं, 3 दिन हो गए भूखे, आज चौथा दिन है, आपको थोड़ी भी दया नहीं आ रही मुझ पर? आप भगवान हो और राजा भगवान हो, और मुझ पर दया नहीं करोगे क्या? हम भूखे हैं, और जब तक नहीं खाओगे तब तक हम नहीं आएंगे खाने। नहीं तो आओ खाओ आके, भोजन करो आके, नहीं तो हम चाहे कुछ भी हो जाए, बीमार पड़ जाएं, मर जाएं, लेकिन भोजन नहीं करेंगे जब तक आप नहीं करोगे। तो भगवान ने सोचा कि ये तो बच्चा वास्तव में मर जाएगा अगर हम नहीं जाते हैं। तो चौथे दिन भगवान आ गए एक ग्वाले के रूप धर के, और कहा कि भैया भूख लगी, जल्दी खिलाओ भोजन मुझे। तो कि खाओ भोजन। 2 रोटी खा ली, 2 और बची। उन्होंने कि अब रोटी कितनी बची हैं? कि 2। तो कि तुमने कितनी खाई? कि 2। तो कि अब 2 हमारे लिए छोड़ दो, इतना तो तरस कर लो, हम पर दया कर दो थोड़ी सी। हमको 3 दिन हो गए भूखे, आज चौथा दिन है, अब हमारे लिए तो कुछ तो बचा दो। तो कि नहीं, हमको भूख लगी है। भगवान बोले कि अरे तो तुमको भूख लगी, हम क्या करें, हम 3 दिन से भूखे, तुम तो राजा भगवान हो, तुमको तो बहुत लोग खिला रहे होंगे, लेकिन हमको किसी ने नहीं खिलाया है 3 दिन से। तुम भी हमको इतना परेशान कि हम नहीं आज खाने देंगे, अब 2 खा ली बस, अब कल खिलाएंगे, कल आना। तो अब भगवान खूब मन में खुश हुए और चले गए भैया भोजन करके। अब वो भगवान रोज आने लगे, जैसे ही भोजन रखे और कहे भगवान भोग लगाओ, तुरंत भगवान प्रगट और बस खाने लगे। और उसके हिस्से की भी थोड़ी मांगे कि और दो हमें। तो बच्चा कहे कि नहीं, हम अब इतनी खा लिए, बराबर हो गया, हिस्सा बराबर लो, हम ज़्यादा नहीं देंगे आपको। बच्चा तो बच्चा, धीरे धीरे 15-16 साल हो गए, लेकिन भोजन भगवान को इसी तरीके से कराते रहे। भगवान की दीक्षा भी ले ली। तो आए बाद में भाई त्रिलोचन पंडित जी महाराज, देखा
कि वाह भाई खूब अच्छे हो, तिलक तिलक लगाए, भगवा वस्त्र पहने धन्ना, कि वो हमारे ठाकुर जी कहाँ हैं जो तुमने। तो अब ठाकुर जी कहाँ हैं? उन्होंने कहा तो कि ठाकुर जी का मेरे घर में थोड़ी बैठे। कि क्यों? कि गाय चरा रहे ठाकुर जी। कि कैसी बात कर रहे? कि बाबरे हो गए हो? कि बाबरे नहीं हो गए, हम कसम से कह रहे ठाकुर जी गाय चरा रहे। तो द्वापर में गैया तो भगवान कृष्ण ने चराई थी अपनी, और कलयुग में गैया धन्ना जाट की चराई हैं भगवान कृष्ण ने, ठाकुर जी ने। तो कि नहीं गाय नहीं चरा रहे, कि चलो तुम्हें दिखाएं। तो कि चलो, चल दिए तो पेड़ के पास वहाँ गाय चरा रहे थे भगवान उनकी धन्ना की। अब कहे कि जे हैं देखो पेड़ के सामने। पंडित जी कहें कि पागल बना रहे, कहाँ यहाँ तो पेड़ दिख रहे, गाय दिख रही, यहाँ कोई है ही नहीं। कि नहीं वो भगवान खड़े तो हैं। धन्ना बोले भगवान खड़े हैं, देखो लकुटिया लिए। कि नहीं है, कि खड़े हैं, कि नहीं है। तो बहस होने लगी। तो पंडित जी ने लगा कि ये बच्चा झूठ नहीं बोलता, मालूम तो सच्चा पड़ रहा है। पंडित जी रोने लगे। पंडित जी ने कहा भगवान हमको इतने दिन हो गए पूजा करते करते, हम बूढ़े हो गए और हमको दर्शन नहीं दिए, और ये तो अनपढ़ गंवार, इसको तुम दर्शन दे रहे हो, ये ऐसी क्या बात है? हम अब आत्मदाह कर लेंगे, नहीं तो प्रभु मुझे भी दर्शन दो। और मरने को तैयार हो गए त्रिलोचन पंडित जी, त्रिलोचन नाम था पंडित जी का। तब आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का जो है दिल मन इतना निर्मल है, उतना निर्मल आपका मन नहीं है पंडित जी, इसलिए हम आपको नहीं दिख पा रहे हैं। आप बच्चे ही जैसा अपना मन बना लो तो मैं आपको भी दिख जाएंगे। तो पंडित जी और ज़्यादा रोएं और दुखी हो। तो कि अच्छा बच्चे को अगर भगवान को देखना चाहते हो तो एक काम करो, अभी इस बच्चे को तुम अपनी गोद में बिठा लो, धन्ना को। तो धन्ना को गोद में बिठा लिया, भगवान पंडित जी को भी दिखने लगे। यानी धन्ना को गोद में बिठाला तो पंडित जी को भी भगवान दिखने लगे। तो उन धन्ना की मैं साधना आज बताने जा रहा हूँ, और ये प्रत्येक जाट समाज को करनी चाहिए। लोग जिंदों के चक्कर में पड़े रहते हैं, परियों के, अप्सराओं के, भूत प्रेत, ना जाने क्या क्या उल्टी सुल्टी चीज़ें वगैरह वगैरह के चक्कर में पड़े रहते। ऐसे भक्तों की साधना करो जो भगवान भी मिल जाएंगे। भगवान को पंडित जी नहीं प्राप्त कर पाए थे, और जब धन्ना को गोद में बिठाला तब भगवान को देख पाए पंडित जी। तो अब धन्ना की मैं साधना बता दूँ आपको। इनकी साधना पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके की जाती है, लाल या पीले आसन पर, और तुलसी की माला से या लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से इनका जाप है, मंत्र है इनका धन्ना का। तो इनका जाप जो है 1.25 लाख करना चाहिए। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र यानी साधुओं को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र यानी जो ब्राह्मण हों जनेऊधारी उनको करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर जाट समाज की पतिव्रता स्त्रियां हों उनको भोजन कराएं, या फिर जाट समाज की पवित्र कन्याएं हों उनको भोजन कराएं, या फिर कन्या स्त्री किसी भी जाति के लिए जा सकती है, साधु किसी भी जाति के लिए जा सकते हैं। अगर जाट समाज के साधु मिल जाए, नहीं तो किसी भी जाति के साधु हों उनको भोजन कराएं। और धन्ना की कृपा होगी, धन्ना हो सकता है आपसे बात भी करने लगें, कलयुग के हैं, जल्दी दर्शन दे सकते हैं। और भगवान की भी कृपा हो जाएगी। जो गाय चराने वाले गोपाल हैं ना हमारे बंसी वाले, भागे चले आएंगे धन्ना की कृपा से। तो ऐसे धन्ना की साधना करो। क्या परियों और उनमें रखा है भूत चुड़ैलों में। ये धन्ना की साधना पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, किसी ने नहीं डाली अभी तक। और ये धन्ना की साधना मैं तो कहता हूँ कि जो जाट समाज के लोग हैं, कोई जाट का एक बच्चा भी बाकी ना रहे, सबके पास ये साधना पहुँचानी चाहिए। अगर जाट समाज में वास्तव में अगर आप सच्चे हो, जाट समाज के लोग, और वास्तव में आप मतलब मैं क्या कहूँ, अगर आप वास्तव में सच्चे जाट हो तो प्रत्येक जाट के पास पहुँचनी चाहिए साधना। और धन्ना को तो मैं भी मानता हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं धन्ना के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्ना मिल जाए तो मैं तो उनके पैर धो के पी लूँगा। धन्ना की साधना प्रत्येक हिंदू को करनी चाहिए, लेकिन जाट समाज को तो जागना चाहिए धन्ना की साधना के लिए, और दूसरों को भी जगाना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी साधनाएँ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सबसे पहले पहुंचे वीडियो आप तक। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय धन्ना जाट भगवान की, जय सभी संतों की।